22 अप्रैल का दिन भारत और कश्मीर के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। पहलगाम की खूबसूरत बेसरन घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। आम लोगों पर यह 2008 मुंबई हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। इस हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। भारतीयों का खून खौल रहा है और सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में साफ कहा कि इस कायराना हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को पृथ्वी के किसी भी कोने से ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी तक कई बड़ी नेताओं ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है। इस हमले के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहां के लोगों के मन में डर का माहौल है। हर कोई सोच रहा है कि भारत कब और कैसे पलटवार करेगा। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ दिख रही है। कभी वो न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है तो कभी संयुक्त राष्ट्र में मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन भारत ने इस हमले के बाद एक ऐसे कदम उठाए हैं जिन्होंने बिना युद्ध के ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। आइए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। 22 अप्रैल की दोपहर पहलगाम में टूरिस्ट्स की भीड़ एंजॉय कर रही थी। तभी सेना की वर्दी में कुछ इस्लामिक आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों ने टूरिस्ट से उनका नाम, धर्म और जाति पूछी। कुछ से कलमा पढ़वाया गया और यहां तक कि पुरुषों की पैंट उतरवाकर उनका खतना चेक किया गया। गैर मुस्लिमों को बेरहमी से गोली मार दी गई। आतंकियों के पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसी हथियार थे। हमले की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप माना जाता है। यह बात किसी से छिपी नहीं कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है और उनकी सरकार टेरर ग्रुप्स को फंडिंग भी करती है। इस हमले ने कश्मीर में डर का माहौल तो पैदा किया ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खौफ पाकिस्तानी सरकार और वहां का जनता के मन में है। हमले के बाद भारत सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। पीएम मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट आए। सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिनमें सबसे अहम है सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना। यह फैसला पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए करारा झटका है। पाकिस्तान की 6 प्रमुख नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलुज भारत से होकर बहती हैं। 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत 80% पानी पाकिस्तान को और 20% भारत को मिलता है। पाकिस्तान की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और उनकी खेती सिंधु घाटी पर टिकी है। भारत ने फिलहाल सिंधु का पानी रोक दिया है। इससे पाकिस्तान में खेती ठप हो सकती है और कई इलाकों में अकाल जैसे हालात बन सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो सारा पानी डाइवर्ट कर सके। ज्यादा समय तक पानी रोकने से भारत में बाढ़ का खतरा हो सकता है, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स जल्द ही ऐसा सिस्टम तैयार कर लेंगे जिससे सिंधु का पानी सिर्फ भारत के काम आएगा। अन्य बड़े कदम, ट्रेड बंद। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक रास्ते बंद कर दिए। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को $1.2 बिलियन का नुकसान हुआ है। भारत से जरूरी सामान जैसे दवाइयां अब पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगी। बॉर्डर सील, अटारी और वाघा बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिए गए हैं। वीजा रद्द। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए। भारत ने अपने नागरिकों को भी पाकिस्तान ना जाने की सलाह दी है। नौसेना का युद्धाभ्यास। अरब सागर में भारतीय नौसेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है, जिससे पाकिस्तान को साफ संदेश दिया जा रहा है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। दूतावास पर कार्रवाई। पाकिस्तानी दूतावास में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई, जिससे उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तान की हालत। इन कदमों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। शेयर मार्केट क्रैश। 22 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान का शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। महंगाई और मुद्रा संकट। पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू गिर रही है और महंगाई बेकाबू हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार। पाकिस्तान के पास सिर्फ $8 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। यह खत्म होते ही पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। बिजली संकट।
भारत जल्द ही पाकिस्तान की बिजली आपूर्ति पर भी रोक लगा सकता है। पाकिस्तान पहले भी कई बार ऐसी स्थिति में फंसा है, लेकिन IMF, वर्ल्ड बैंक या खाड़ी देशों ने उसे बचा लिया। इस बार हालात अलग है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान को इस साल $2 बिलियन का कर्ज चुकाना है, जो मौजूदा हालात में असंभव लग रहा है। पाकिस्तान की हालत, इन कदमों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। शेयर मार्केट क्रैश। 22 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान का शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। महंगाई और मुद्रा संकट। पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू गिर रही है और महंगाई बेकाबू हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार। पाकिस्तान के पास सिर्फ $8 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। यह खत्म होते ही पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। बिजली संकट। भारत जल्द ही पाकिस्तान की बिजली आपूर्ति पर भी रोक लगा सकता है। पाकिस्तान पहले भी कई बार ऐसी स्थिति में फंसा है, लेकिन IMF, वर्ल्ड बैंक या खाड़ी देशों ने उसे बचा लिया। इस बार हालात अलग है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान को इस साल $2 बिलियन का कर्ज चुकाना है, जो मौजूदा हालात में असंभव लग रहा है। आतंकियों के घर ध्वस्त किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी नेता न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए तबाही लाएगा। आज के न्यूक्लियर हथियार दूसरे विश्व युद्ध के हथियारों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई गलती की तो 24 घंटे में दुनिया के नक्शे से उसका नाम मिट जाएगा। पाकिस्तान की सेना भारत के सामने 10 दिन भी नहीं टिक सकती। 1947, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भारत ने हर बार पाकिस्तान को सबक सिखाया है। इस बार पाकिस्तान पूरी तरह अकेला है। अमेरिका और रूस, भारत के साथ मजबूत रिश्ते होने की वजह से ये देश पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। चीन। अमेरिकी टैरिफ के बाद चीन की अर्थव्यवस्था भी कमजोर है। अगर चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया तो उस पर सैंक्शंस लग सकते हैं। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के लिए हवाई मार्ग बंद कर दिया और भारतीयों को वीजा देना बंद कर दिया, लेकिन इन फैसलों का भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान का हवाई मार्ग बंद करने से सिर्फ दिल्ली से मध्य एशिया की कुछ फ्लाइट्स पर मामूली असर होगा। और वैसे भी कोई भारतीय पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश में क्यों जाना चाहेगा? पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक तंगी, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक बगावत से जूझ रहा है। भारत के कड़े कदमों ने उसे और कमजोर कर दिया है। कई लोग मान रहे हैं कि पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। अगर वहां के प्रांत अलग देश बन गए तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो सकता है। भारत ने बिना युद्ध के पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत इस हमले का जवाब और कैसे देगा? क्या भारत सैन्य कार्रवाई करेगा या आर्थिक और कूटनीतिक दबाव से पाकिस्तान को और तोड़ेगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? भारत को पाकिस्तान के इस आतंकी हमले का जवाब कैसे देना चाहिए? भारत के अब तक के कदमों के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।